हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अनफोल्ड इंडिया में। दोस्तों, मेरी आवाज़ से आपको मेरी एनर्जी का पता चल रहा होगा कि आज मैं कितना खुश हूँ। और सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि हर एक भारतीय खुश है, क्योंकि आज हमारे चंद्रयान 3 है, उसका इतने दिनों का इंतजार खत्म हुआ और आज हमने चांद पे सक्सेसफुल लैंडिंग कर ली है। ये देख सकते हैं आप न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल कि इंडियाज मून लैंडिंग इन लेटेस्ट मून रेस, इंडिया लैंड्स फर्स्ट इन द सदर्न पोलर रीजन। अब आप सोच रहे होंगे कि न्यूयॉर्क टाइम्स का ये आर्टिकल मैंने क्यों चुना। तो ये देखिए, ये एक कार्टून था जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने पब्लिश किया था इंडिया के मून मिशन से पहले, कि इंडिया जो है वो एक गरीब आदमी जो है एलिट स्पेस क्लब में जाने की कोशिश कर रहा है। ना सबसे पहले तो आप ये देखिए कि कैसा सिचुएशन था जब लैंडिंग होने वाली थी तब की। About the landing site, the horizontal as well as the vertical velocity is now being constantly reduced. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल People are applauding. Let us ऑब्वियसली बहुत ही टेंशन का माहौल था। मैं देख रहा था कि इसरो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे लगभग 6 मिलियन से ज़्यादा, यानी कि लगभग आप सोच सकते हैं 60 लाख से ज़्यादा लोग उस यूट्यूब चैनल पे देख रहे थे लाइव स्ट्रीमिंग को, कि कैसे जो चंद्रयान 3 है वो लैंडिंग करता है। लोगों के दिमाग में नर्वसनेस थी और मैं खुद भी बहुत ज़्यादा नर्वस था, बहुत ज़्यादा क्यूरियस था कि कैसे क्या लैंडिंग होगी कि नहीं होगी, क्योंकि अभी 2 दिन पहले रशिया का लूना 25 क्रैश किया है और पूरे विश्व की निगाहें जो है चंद्रयान 3 पे थी। और लैंडिंग के साथ ही भारत जो है वो विश्व का पहला कंट्री बन गया है जो कि मून के साउथ पोल पे लैंडिंग किया। और आप सुन सकते हैं कि इसरो के चीफ जो है कितने खुशी से ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार सर। वी हैव अचीव्ड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून। इंडिया इज ऑन द मून सर। आई रिक्वेस्ट ना, जैसे ही इसरो के चीफ की बात है कि सर वी आर ऑन द मून, ये बातें जब पूरे भारतीयों के कानों में गई तो एक खुशी की लहर जो है वो हर एक भारतीय की जो है सीने में दौड़ गई। और जो ये एक प्राउड मोमेंट है, क्योंकि ये नेशंस को मॉरली बूस्ट तो करता ही है और साथ में ये दिखाता है कि इंडिया जो है वो किसी से कम नहीं है। और इंडिया जो है वो अब चांद के साथ साथ हम सूरज पे भी मिशन लॉन्च करने वाले हैं, तो हर एक जगह इंडिया आने वाला है और ये इंडिया का समय आ चुका है ना। जो हमारा चंद्रयान 3 है उसमें से जो हमारा रोवर निकलेगा प्रज्ञान, वो जो अशोक स्तंभ है वो ड्रॉ करेगा मून के सरफेस पे। और जो इस तरह की मीम्स भी वायरल हो रही थी कि जो चंद्रयान 3 है वो चंद्रयान 2 से पूछता है कि यू वेटेड, तो चंद्रयान 2 बोलता है ऑफ कोर्स। और एक समय तो ऐसा लग रहा था कि जो इंडिया है वो, क्योंकि रशिया का जब लूना 25 क्रैश हो चुका था तो उस समय जो पूरे विश्व की निगाहें हैं वो इंडिया के मिशन पे आ गई थी, मून मिशन पे। सब ये सोच रहे थे कि क्या इंडिया लैंडिंग करा पाएगा कि नहीं करा पाएगा। और जो इसरो है वो भी पूरा कॉशियस था। इसरो भी सोचा था कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो जो लैंडिंग है उसको डिले कर दिया जाएगा। इसलिए हमको ये आर्टिकल भी देखने को मिले थे कि जो इसरो में पोस्टपोन सॉफ्ट लैंडिंग ऑन मून ऑन 2 अगस्त 27 बेस्ड ऑन द हेल्थ ऑफ लैंडर मॉड्यूल, की जैसा लैंडर मॉड्यूल का हेल्थ रहेगा उस हिसाब से और जैसी मून की कंडीशंस रहेंगी उस हिसाब से जो लैंडिंग है उसको परफॉर्म किया जाएगा। लेकिन जो मून का कंडीशन है वो सही था और जो इसरो है उसकी भी डेडिकेशन थी, तो हमको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली। और इंडिया जो है उसका रोवर अब प्रज्ञान निकलेगा और वो सारी रिसर्च एंड जो एक्सपेरिमेंट्स है वो करेगा और फाइनली जो है हम मून पर पहुंच चुके हैं। और ये हर एक भारतीय के लिए एक बहुत ही प्राउड की बात है। और सिर्फ भारतीय के लिए नहीं, क्योंकि अभी तो लैंडर लैंड किया है, अभी जो हमारा उसमें से रोवर निकलेगा प्रज्ञान रोवर, उसकी लूनर लाइफ उसकी जो लाइफ है वो एक लूनर डे की है, यानी कि 14 दिन की लाइफ है। तो उस 14 दिन में वो जितने भी एक्सपेरिमेंट्स करेगा वो पूरे मानवता के लिए जो है बहुत ही अहम होंगे। और साथ ही साथ ये इंडिया के स्पेस सेक्टर को बहुत ही ज़्यादा बूस्ट करने में मदद करेगा, क्योंकि अभी अगर आप देखें तो इंडिया की जो स्पेस इकोनॉमी है वो वर्ल्ड के मार्केट शेयर की मात्र 2% अकाउंट करती है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले सालों में, यानी कि 2030 तक, जो इंडिया है वो टोटल 9% अकाउंट करेगा वर्ल्ड की स्पेस इकोनॉमी का। तो ये इंडिया के लिए जो स्पेस सेक्टर है उसको भी इकोनॉमिकली बूस्ट करने के लिए एक बहुत ही जो है बड़ा स्टेप है। इंडिया को मोरल बूस्ट तो ये देगा ही। और सभी भारतीयों को मेरी तरफ से एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेशंस। ना, आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके बताइएगा। मैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।